Hello bachcho, let's see this question, and the question says the vapor pressure of benzene at certain temperature is 640 mm of Hg। मतलब कि जो वेपर प्रेशर है बच्चों बेंजीन का, मतलब प्योर वेपर प्रेशर जो कह सकते हैं बेंजीन का एट अ सर्टेन टेम्परेचर, कोई हमारा मतलब टेम्परेचर लिया गया है तो उस पर 640 mm Hg, ठीक। और नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट जो है, कोई सॉलिड नॉन वॉलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करा गया, ठीक है, जिसका वेट है इतना, और बेंजीन वहां पर था 39.08 ग्राम, ठीक। अब जो वेपर प्रेशर है, अब जो नॉन वॉलेटाइल जो सॉलिड ऐड हुआ है उसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है अब निकल के आया सोल्यूशन का 600 mm ऑफ Hg। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है उस सॉलिड सब्सटेंस का। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड और सॉल्यूट का, ठीक है, और सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, बेंजीन, ठीक है। अब बच्चों सॉल्वेंट बेंजीन का काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है बेंजीन, तो अब यहाँ पे लगेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम क्या लिखते थे, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखते थे, या पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, चलिए हम ले लेते हैं बी यहाँ पे, और पी नॉट ही रहने देते हैं। जो मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का होता है, जैसे हम बी लेट करते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो सॉल्वेंट के मोल से इतने कम है कि वो निगलेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मोल्स आएंगे। तो पी नॉट में क्या लिख सकते हैं हम, 640 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 640। एनबी में क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास क्या है इसका 2.175, मोलर मास क्या है हमें निकालना है एमबी। गिवन मास बेंजीन का क्या है बच्चों 39.08, और बेंजीन का मोलर मास क्या होता है बच्चों 78 होता है। बस हमें एमबी निकालना है, तो एमबी निकाल रहे हैं तो 2.175 इंटू 78 डिवाइडेड बाय 39.08। अब बच्चों 640 में से 600 माइनस करेंगे तो 40 बचता है, और ये नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाए तो इंटू 40, ठीक है, और 640 ऊपर चला जाए। बस अब हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आंसर आएगा 70 के आसपास, ठीक है। अगर हम अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा 70 के आसपास आंसर आएगा, और 70 के आसपास कौन सा आंसर बैठ रहा है, ऑप्शन ए, दैट इज 69.5 वुड बी आवर आंसर। सो फाइनल आंसर हम क्या रिपोर्ट करेंगे बच्चों, ऑप्शन ए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ